गुड मॉर्निंग एवरीवन, डियर सेकेंड ईयर। आज आपका पेपर असेसमेंट फॉर लर्निंग। आज मैं आपको कराऊंगी यूनिट फर्स्ट। मैंने आपको करवाई है यूनिट 4 कंप्लीट करा दी है। आपकी यूनिट है फर्स्ट। ठीक, सबसे पहले आता है आपका शब्द, जो आपका सब्जेक्ट का नाम स्टार्ट होता है आकलन हेतु मूल्यांकन। आकलन क्या है? सबसे पहले हम इस शब्द को ही समझेंगे कि आकलन या असेसमेंट क्या होता है, क्योंकि आकलन जब हमने अगर शब्द को जोड़ा है शिक्षा के क्षेत्र में या मूल्यांकन के साथ जोड़ा है, तो इससे पहले हमने अधिगम पढ़ा था। फर्स्ट ईयर में आपने अधिगम पढ़ा था सभी ने, अधिगम एवं शिक्षण। हमने अधिगम बालकों को सिखा दिया, शिक्षण कार्य की प्रक्रिया सीख ली और शिक्षण कार्य की प्रक्रिया सिखा दी। लेकिन सिखाने के बाद हम उसको किस तरीके से आकलन करेंगे, हम उसकी किस तरीके से परीक्षा ले सकते हैं। आकलन का अगर हम सिर्फ आकलन शब्द का अर्थ देखते हैं तो आकलन शब्द का हिंदी रूपांतरण होता है निर्धारण, राय या अनुमान लगाना। 3 शब्द आते हैं इसमें हिंदी के अर्थ में, निर्धारण, राय या अनुमान लगाना। सपोज मान लो एग्जाम्पल देते हैं, एक फॉर एग्जाम्पल हम सब्जी लेने जाते हैं। हम वहाँ सब्जियाँ काट कर तो नहीं देखते, या हम वहाँ पर किसी चीज को काट के या चख के नहीं देखते कि ये सही है या नहीं है। हम सिर्फ क्या करते हैं, बाहर से उसकी दशा को, स्थिति को देखकर सिर्फ एक अनुमान लगाते हैं कि हाँ ये सब्जी सही है और ये सही नहीं है, ये खराब हो रही है। क्या करा हमने? अनुमान लगाया, राय करी, निर्धारण करा। ऐसे ही अगर हम देखें तो हमारे व्यवहार में, दैनिक जीवन में हमारे से कई लोग मिलते हैं, कई हम बातें करते हैं, किसी के बारे में हमें कुछ पता पड़ता है, हम सिर्फ उसको देखकर उससे हमने 2 से 3 बार बात करी है, ज़्यादा नहीं करी, उसको हम थोड़ा कम जानते नहीं जानते, लेकिन वो हमारे संपर्क में आया, उसके बारे में हमें कुछ पता पड़ता है, तो सिर्फ हम जो हमने बातें करी है या हमने उसको जो देखा है, उसके व्यक्तित्व का जो हमने एक आकलन करा है, उसकी बुद्धि का जो हमने बोलने के तरीके से आकलन करा है, उसके आधार पर हम उस व्यक्ति के व्यवहार का क्या करते हैं, अनुमान लगाते हैं। तो क्या कर रहे हैं हम, हमारे मतलब प्रत्येक व्यक्ति अपनी बुद्धि, अपनी तर्क शक्ति, अपनी चिंतन शक्ति, अपने व्यवहार के आधार पर दूसरों के लिए एक अनुमान या राय निर्धारण करता है, जिसको हम क्या कहते हैं, आकलन कहते हैं। क्योंकि मूल्यांकन में तो परीक्षा ली जाती है, मूल्यांकन में परीक्षण होएगा, मूल्यांकन का हमारे पास में एक रिजल्ट सामने आता है किसी न किसी तरीके से, लेकिन आकलन में हम सिर्फ पहले तो एक अनुमान लगाते हैं, उसके बाद में हम मूल्यांकन करते हैं और फिर हम हमारी जो राय है उसमें कभी चेंजेस भी हो सकता है, कभी वो सही भी हो सकती है। ऐसा नहीं है, क्योंकि कभी कभी हम किसी व्यक्ति के बारे में या उसके व्यवहार के बारे में या उसके कार्य के बारे में, किसी के भी बारे में सटीक क्या करते हैं, अनुमान लगा रहे हैं, तो उसी के आधार पर कभी वो सही भी हो सकता है और कभी वो गलत भी हो सकता है। क्योंकि जरूरी नहीं है कि हमने जो अनुमान लगाया है हमारी तर्क शक्ति या बुद्धि के आधार पर वो सही हो, तो इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि आकलन कहा जाता है। मतलब बालक में 35 बच्चे बैठते हैं, सॉरी बालक जब कक्षा में बैठते हैं तो सपोज मान लो हमारे सामने 35 या 25 बच्चों की क्लास बैठती है। जो बच्चा इंटेलिजेंट होता है या जो कार्य करने की शक्ति, या हम ये कह सकते हैं जो सीखने की क्षमता रखता है, या जो सीखता है, बार बार पूछता है हमसे कि ये कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, उसकी ओर हमारा ध्यान आकर्षित हो जाता है। लेकिन 25 बच्चों की क्लास में 5 बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनकी ओर हमारा ध्यान आकर्षित इतना नहीं होता, या तो कम बोलते हैं, पूछते नहीं हैं, पढ़ने में कमजोर हो सकते हैं, या सामने आने में डरते हैं, झिझकते हैं। तो वो 5 बच्चों का हम क्या करते हैं, एक अपने आधार पर अध्यापक क्या करता है, अनुमान लगा लेता है कि ये तो पढ़ने में कमजोर है, या ये ऐसे करता है वैसे करता है। लेकिन उस बालक को भी अगर हम
सामने लाकर सिखाने की कोशिश करें, उसको सबके सामने बुलाने की कोशिश करें, तो धीरे धीरे उसमें जो डर है या उसमें जो कमी है वो भी क्या हो सकती है, दूर हो सकती है। तो सबसे पहले आज हम लेंगे आकलन की अवधारणा कि आकलन की अवधारणा क्या होती है या भूमिका क्या होती है। आकलन की अवधारणा, इसमें हम लिखेंगे आकलन की प्रक्रिया, आकलन की प्रक्रिया, प्रक्रिया की विशेषता, विशेषता यह है कि, विशेषता यह है कि हम प्रत्येक बालक की प्रगति की तुलना उसकी अपनी पिछली स्थिति से, पिछली स्थिति से करते हैं, पिछली स्थिति से करते हैं दूसरे बालक की प्रगति से नहीं, दूसरे बालक की प्रगति से नहीं। इसके पीछे कारण यह है कि सभी बालकों के सीखने की गति व समझ विकसित करने का समय समान नहीं होता, कुछ बालक पढ़ने समझने और बोलने, शीघ्र लगते हैं, पर कठिन अवधारणाएं समय आने पर ही समझते हैं। मतलब क्या कहा गया है कि आकलन के
प्रत्येक बालक की, मतलब प्रत्येक बालक की प्रगति की हम तुलना तो करते हैं, तुलना हम कर रहे हैं, लेकिन किससे कर रहे हैं? उसकी अपनी ही पिछली स्थिति से करते हैं। मतलब एक बालक की हमने सेकंड क्लास में हमने उसका रिजल्ट देखा और एक थर्ड क्लास में हम उसका रिजल्ट देखते हैं। दोनों में अगर सपोज मान लो सेकंड क्लास में ज्यादा और थर्ड क्लास में कम है, हम क्या कहते हैं कि ये पहले तो होशियार था, अब पढ़ने में कमजोर हो गया, इसलिए इसके नंबर कम आए। या उसके सेकंड क्लास में कम है, थर्ड क्लास में ज्यादा है, तो हम क्या कहेंगे पहले कमजोर था और पढ़ने में धीरे धीरे ध्यान देने लगा है, तो ये होशियार हो गया। मतलब बात क्या हुई? उसकी जो प्रगति की तुलना है उसकी पिछली स्थिति से हुई। दूसरे बालक की प्रगति से हम नहीं करते हैं कभी भी उसकी तुलना, क्योंकि क्यों नहीं करते हैं? इसके पीछे कारण यह है कि सभी बालक होते हैं, बालकों की जो सीखने की गति है, हमने अधिगम पढ़ा, तब हमने क्या पढ़ा था? अधिगम में यही पढ़ा था ना कि सीखने की गति सभी बालकों की एक जैसी नहीं होती है, अलग अलग होती है। कोई जल्दी सीख लेता है, कोई लेट सीखता है, कोई किसी की बुद्धि ज्यादा होती है, किसी की बुद्धि कम होती है। तो सीखने की गति जो होती है सभी की अलग अलग होती है और समझ विकसित करने का समय भी समान नहीं होता है। जैसे हाइट है ना, किसी की जल्दी बढ़ जाती है, किसी की लेट बढ़ती है, उसी तरीके से समझ में बुद्धि है, किसी की जल्दी आ जाती है, किसी को नहीं आती, किसी को लेट आती है, किसी को ठोकर खा के आती है। तो इस तरीके से जो समझने की और सीखने की जो गति होती है, समय होता है, वो सभी बालकों का अलग होता है, एक समान नहीं होता है। इस कारण से हम किसी भी बालक की तुलना दूसरे बालक से नहीं कर सकते हैं। हम उसी की तुलना उसी की पिछली स्थिति के आधार पर करते हैं और अनुमान लगाते हैं। कुछ बालक पढ़ने और समझने तथा बोलने शीघ्र लग जाते हैं। हम देखते हैं छोटे बालक होते हैं, कोई बालक 5 साल में बोलता है, कोई बालक 2 साल में 3 साल में बोलने लग जाता है। तो इस तरीके से सभी के पढ़ने समझने और बोलने का जो समय होता है वो अलग होता है। पर कठिन अवधारणाएं समय आने पर ही समझते हैं। मतलब तो पढ़ने और समझने और बोलने जल्दी लग भी जाएंगे, लेकिन कोई कठिनाई आएगी या कठिन बात आएगी या कुछ कठिन चीजों को समझने, तो वो समय आने पर ही समझेंगे, पहले नहीं समझने लग जाएंगे। इसके आगे हम लिखेंगे इसी में आगे कि समय आने पर समझते हैं, कुछ समझ शीघ्र सीख लेते हैं, पर लिखने के प्रारंभिक दिनों में कठिनाई अनुभव करते हैं, परंतु ध्यान रहे कि हमें कुछ भी अर्थात शीघ्र सीखने
वाले बालकों को नहीं सिखाना है, बल्कि प्रत्येक बालक को सीखने के लिए प्रेरित करना है। यह है अवधारणा कि कुछ समझ शीघ्र सीख लेते हैं, मतलब कुछ बालक होते हैं उसको जल्दी सीख लेते, समझ लेते हैं, पर लिखने के जो प्रारंभिक दिन होते हैं उसमें कठिनाई का अनुभव करते हैं। परंतु हमें ये ध्यान देना है कि हमें कुछ ही आधार तक शीघ्र सीखने वाले बालकों को ही नहीं सिखाना है, मतलब जो जल्दी से सीख जाते हैं हमें सिर्फ उन्हीं बालकों को नहीं सिखाना है, हमें सभी बालकों को, प्रत्येक बालक को सीखने के लिए क्या करना है, प्रेरित करना है। क्योंकि जब विद्यालय में बालक आता है, सभी बालक आते हैं, चाहे वो कमजोर हो, चाहे वो होशियार हो, चाहे वो सृजनात्मक बालक हो, चाहे प्रतिभाशाली हो, चाहे सामान्य बुद्धि वाला, लेकिन सीखने सभी आते हैं। तो अध्यापक का कर्तव्य होता है कि वो सभी बालकों को सीखने के लिए प्रेरित करे, उसमें जो डर है, उसमें जो एक झिझक है उसको निकाले, उसको सामने आने के लिए प्रेरित करे, उसको मौका दे, जिससे वो सामने आकर अपने आप को प्रेजेंट कर सके, सीख सके, सबके सामने बैठ सके, उसमें एक डर, एक उसमें हम झिझक जो कहते हैं वो नहीं हो, और चाहे वो गलत भी कर रहा है लेकिन वो सीखने के लिए प्रेरित हो, क्योंकि जब वो गलत सीखेगा तब उसको सही क्या है उस चीज का भी पता पड़ेगा। आगे स्टार्ट लिखेंगे हम आकलन का। अर्थ लिखेंगे आकलन का। असेसमेंट शब्द का हिंदी अनुवाद निर्धारण राय आकलन आदि से लिया जाता है। निर्धारण शब्द में मूल्यांकन एवं परामर्श शब्द का भी समावेश होता है, जब तक मूल्यांकन की प्रक्रिया संभव नहीं होगी, तब तक निर्धारण
राय नहीं दी जा सकती, नहीं दी जा सकती। अतः निर्धारण या आकलन, निर्धारण या आकलन की प्रक्रिया मूल्यांकन के बाद, मूल्यांकन के बाद ही संभव होती है। क्या है? असेसमेंट शब्द का अर्थ होता है, या असेसमेंट शब्द का हिंदी रूपांतरण है निर्धारण, राय या आकलन। एक शब्द और लिख लो, अनुमान, क्योंकि हम क्या करते हैं, अनुमान भी लगाते हैं। निर्धारण, अनुमान, राय, आकलन आदि से लिया जाता है। निर्धारण शब्द में मूल्यांकन एवं परामर्श शब्द का क्या होता है, समावेश होता है। क्योंकि सीधी सी बात है, जब तक हम किसी व्यक्ति से बात नहीं करते हैं, किसी को जानते नहीं हैं, तब तक हम उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते। सिर्फ हम इतना बोलते रह जाते हैं कि मुझे नहीं पता या नहीं जानता, या हम उसकी किसी की बात चल रही है नहीं जानते हैं, तो हम उसको सुनना भी सही नहीं समझते, हम उसमें कोई इंटरेस्टेड नहीं होते। क्यों नहीं होते? जब हम उस व्यक्ति को जानते ही नहीं है, तो उसके बारे में सुनने से या उसके वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उसके बारे में जानने से हमें कोई मतलब भी नहीं होता है। तो मूल्यांकन शब्द, सॉरी निर्धारण शब्द में मूल्यांकन और परामर्श दोनों शब्दों का समावेश होता है। जब तक मूल्यांकन की प्रक्रिया संभव नहीं होगी, देख लो, जब तक क्या नहीं होगा, मूल्यांकन की प्रक्रिया संभव नहीं होगी, जब तक हमने सब्जेक्ट उठा के देखा नहीं, जांचा नहीं, करा नहीं, क्या करा हमने, जांचा, देखा, करा, तो मूल्यांकन करा। जब तक मूल्यांकन की प्रक्रिया संभव नहीं होगी, तब तक हम निर्धारण या राय नहीं बना सकते हैं। क्या हम दूर से सिर्फ बिना देखे किसी के बारे में या बिना देखे कोई चीज को हम क्या ले सकते हैं या उसके बारे में कुछ बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। जब हम उसको देखेंगे, हाथ में देखेंगे, जांच करेंगे, समझेंगे उसे, तभी हम उसके बारे में कुछ अपनी राय बोल सकते हैं। तो आकलन में क्या जरूरी है? मूल्यांकन की प्रक्रिया का होना जरूरी है। जब मूल्यांकन की प्रक्रिया होगी, तभी आकलन या निर्धारण या राय हम दे सकते हैं। जब तक आकलन की प्रक्रिया मूल्यांकन की प्रक्रिया नहीं होगी, हम किसी चीज की जांच नहीं करेंगे, तो तब तक हम उसकी राय या निर्धारण भी नहीं कर सकते। अतः निर्धारण या आकलन की प्रक्रिया मूल्यांकन के बाद ही संभव होती है, उससे पहले संभव नहीं होती है। तो मैंने आज आपको पढ़ाया आकलन की अवधारणा और नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाएंगे आकलन की परिभाषा और अनेक प्रकार से आकलन किस तरीके से जुड़ा हुआ है। आज आपका गृह कार्य प्रश्न है, आकलन को, आकलन के अर्थ को समझाते हुए इसको दैनिक जीवन में किस तरह उपयोग करेंगे। आकलन के